हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो रैखिक समीकरण के जोड़ा को, युग्म को कैसे हम लोग हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, उसी चीज को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बोर्ड पर गौर से देखिएगा क्वेश्चन। मेरा चौथा क्वेश्चन है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि ये जो समीकरण दो को दिया हुआ है ना, सब में दो दो दिया हुआ है, यानी युग्म जोड़ा दिया हुआ है। अगर संगत निकलता है तो इसको ग्राफ पे बताइए, उतारिए। अगर संगत नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो उसी चीज़ को देखेंगे हम लोग। चार का पहला है ना बाबू, पहला है बाबू x प्लस वाई बराबर 5 है। x प्लस वाई बराबर 5 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई माइनस 5 लिख सकते हैं, बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10 है। इसको सजा लेते हैं। सजाने से पहले बाबू क्या कीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा ये। देखिए दो कॉमन ले लीजिएगा ना, तो x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। और 2 पंचे 10 कट जाएगा। क्या, इसीलिए x प्लस वाई बराबर 5। ऐसा कीजिए, इस तरफ से लाना है हमको। 5 को इधर ले आइए। क्या, इस 5 को इधर ले जाएगा तो माइनस 5 बराबर 0। समीकरण 2 कर लिया ना। अब यहाँ लिखेंगे दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर। तो इसको करना ही पड़ेगा। रूल क्या है? a1 बराबर क्या लिखेंगे, इंक खत्म हो गया क्या? a1 बराबर समीकरण में यहाँ 1 है, 1 है, कॉमा b1 बराबर यहाँ भी 1 है, कॉमा c1 बराबर -5 है, -5 है। a2 बराबर, ये a1 है बाबू, यहाँ भी 1। b2 बराबर क्या आएगा, यहाँ भी 1। c2 बराबर क्या आ जाएगा, -5। तो अब क्या करना है हमको, a1 बट्टा a2 बराबर 1 बट्टा 1, कॉमा b1 बट्टा b2 बराबर
1/1 कॉमा C1/C2 बराबर -5/-5 कट जाएगा। एक से यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी 1/1 ये भी आ गया। लिखेंगे चूँकि 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1, इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ये बताइए बाबू, इस समीकरण को पैटर्न पे लाए, इस हिसाब से लाए। समीकरण 1 मान लिए, इस समीकरण को कॉमन लेकर के 2 x+y रखे, ब्रैकेट में रखे, और 10 को बराबर के इस साइड था तो 2 पंचे 10 से काट लिए, और इस 5 को इस साइड ले आए तो x+y -5 बराबर 0, समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ हम लिख रहे हैं दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से करने पर हम क्या पाते हैं? a1 का जो वैल्यू यहाँ पे आया है वो 1, यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है, बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, यहाँ 1 है। a1 = 1 मान लिए हैं, b1 = 1 मान लिए हैं, c1 = -5 मान लिए हैं, देखिए -5 है। अब a2 बराबर 1 मान लिए हैं, यहाँ 1 आ गया है, b2 बराबर 1 है और c2 बराबर -5 है। अब a/a2 कर लिए हैं तो 1/1 आ गया है, b1/b2 कर लिए हैं तो 1/1 आ गया है, c1/c2 कर लिए हैं तो -5/-5 था, इसको काट लिए हैं तो 1/1 आ गया है। आप क्या देखें, तीनों में 1/1 आ गया है, तो तीनों बराबर है। ये तीनों कहाँ से आया है? a1/a2 से आया ना, b1/b2 से आया ना, c1/c2 से आया ना, वही कर लिए हैं। ये किसकी पहचान है? किस रूल, किस नियम की पहचान है? किस कंडीशन में ये आता है? ये बाबू, ये जो रेखाएं निरूपित है समीकरण के द्वारा, ये संपाती रेखाएं हैं, यानी एक ही पाथ पे, एक ही रास्ते पर दोनों रेखा होगा। आप लोग रूल बताए थे, संपाती रेखाएं ऐसे होगा, यानी छोटका रेखा और बड़का रेखा एक ही रास्ते पर होगा। और जब एक ही रास्ते पर होगा तो कोई एक हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, और ये संगत होगा और आश्रित होगा। और जब पूछ रहा है हमको, जब संगत होगा तो ग्राफ पे बताइए, तो बाबू यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ जगह कम पड़ रहा है, आप लोग उतारिए, उसका बाद आपको लिख के बताते हैं। यहाँ लिखेंगे बाबू, स्पष्टतः दोनों रैखिक समीकरण युग्म, दोनों रैखिक समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं संगत, सॉरी संपाती है, रेखाएं संपाती हैं। स्पष्टता दोनों रैखिक समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं संपाती है, रैखिक समीकरण युग्म की दोनों निरूपित रेखाएं संपाती है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म
इसलिए दो चर वाले रैखिक संयुग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे अर्थात रैखिक समीकरण युग्म संगत और आश्रित है। क्या है बाबू? संगत और आश्रित है। अब जब संगत है, आश्रित है, तो इसको ग्राफ द्वारा बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए, आप लोग पहले इसको उतारिए, उसके बाद ग्राफ की तैयारी करते हैं हम। तो देखिए बाबू, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का सारणी। किसका? समीकरण 1 का सारणी। ठीक है, तो सारणी बनाइए। आप लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, केवल बॉक्स बना रहे हैं। तो आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर समीकरण डाल देंगे। यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 2 का सारणी। समीकरण 2 का सारणी, ठीक ना? तो सारणी बनाना है, तो बनाया जाए। बोर्ड पर थोड़ा टेढ़ा जाता है लाइन बच्चों, इस बात को आप लोग भी समझ रहे हैं क्या? अब मेरा इक्वेशन क्या था? समीकरण था मेरा x माइनस वाई बराबर 5 था ना, तो इसको इस पर कर लिए थे तो -5 हो जाएगा। ये प्लस था, माइनस, सॉरी, बराबर 5 था समीकरण, पहला समीकरण। दूसरा क्या था? दूसरा का था मेरा 2x प्लस वाई बराबर 5, ये भी था। ये भी क्या था? x प्लस वाई बराबर 5 था। वैसे सब 5 को इस साइड ले आए थे, समीकरण 1 मान लिए थे, लेकिन जब सारणी निकालेंगे ना तो इस पैटर्न पर रखेंगे। ठीक है, इस पैटर्न पर रखिएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके मुताबिक। तो ये बताइए बाबू आप लोग, हमको x और y को फिलअप करना है, यानी भरना है। यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ y, दोनों समीकरण सेम हैं। और हम देखे थे क्या निकला था हम लोगों को? समपाती निकला था, यानी सेम पाथ पे। तो पहला राउंड में जानते हैं क्या रखिएगा? यहाँ पर पहला राउंड में जानते हैं बाबू, x का वैल्यू 0 रख लीजिएगा। क्या रखिएगा? x का वैल्यू 0 रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। अगर 0 रखिएगा तो प्लस y बराबर 5 होगा। y में अगर कितनों 0 जोड़ दें हम तो y ना होगा, तो इसीलिए y बराबर 5 होगा। तो यह y बराबर 5 ले लेते हैं। पुनः हम इसलिए लिख रहे हैं बाबू कि दोबारा इस इक्वेशन को लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ y का वैल्यू 0 ले लीजिए, y का वैल्यू 0 ले लीजिए। देखिए यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ 2 ले लीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर जो x का वैल्यू रखिएगा ना वही y का वैल्यू रखिएगा। अगर 2 लीजिएगा x तो ये y भी 2 लीजिएगा, तब समपाती निकालने में आप लोगों को सुविधा होगा, आसान होगा। वैसे हम 0 ले लिए हैं, तो देखिए x प्लस 0 बराबर 5, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या? क्योंकि 0 जोड़ने पर कोई फ़ायदा है नहीं इसमें। तो y का वैल्यू क्या लिए थे? 0 ले लिए थे, तो x कितना निकला है? x हमको 5 निकला है। ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को देखा जाए, इसमें क्या कीजिए आप, x का वैल्यू मान लीजिए इस बार 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं,
ठीक ना। तो देखा जाए x2 प्लस y बराबर 5। तो ये बताइए बाबू y बराबर क्या होगा, ये दो उस साइड जाएगा बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा, यानी x का वैल्यू हम 2 रखे तो y 3 आ गया। अब पुनः x प्लस y बराबर 5 है। यहाँ पे y का वैल्यू आप क्या कीजिए बाबू, एक रखे थे यानी कि x का वैल्यू 2 रखे थे तो y का वैल्यू ऐसा कीजिए आप इधर रख लीजिए, आप 1 रख लेते कुछ देर के लिए, 1 रख लीजिए, ठीक है। तो x प्लस 1 बराबर 5, इसीलिए x बराबर कितना निकलेगा 5 माइनस 1, ये वाला 1 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 4, यानी y का वैल्यू अगर 1 रखे तो x बराबर कितना निकला हमको 4 निकला है। तब इस सारणी का जो वैल्यू है उसको हम ग्राफ में पुट करेंगे, रखेंगे। तो ऐसा कीजिए फटाफट इसको उतारिए आप लोग, हम ग्राफ की तैयारी करते हैं। अब देखिए बाबू समीकरण 2 का जो सारणी था हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, आप लोग देख रहे हैं इस बात को। तो समीकरण 1 का पहले वैल्यू इसमें पुट करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अब देखेंगे ग्राफ कैसे बनता है। क्योंकि हमको क्या बोल रहा है, जो संगत हो उसको ग्राफ बनाइए, ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो ये मेरा संगत था तो उसका ग्राफ विधि हम निकालेंगे। तो ग्राफ तुम तैयार कर लिए हैं, आप लोग कॉपी पे तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए पहले क्या है, x 0 है y 5 है, तो x 0 यहाँ पे आ गया, ये x एक्सिस है बाबू, ये y एक्सिस है, यानी ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो x 0 और y 5, तो y की तरफ जाएंगे, प्लस में है तो प्लस में जाएंगे, यानी यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक बिंदु मिल गया। अब x 5 और y 0, तो y 0 यहाँ पे और x 5 प्लस वाला तो इधर जाएंगे, यानी एक बिंदु यहाँ मिल गया। ये दोनों को मिलाया जाए, मेरे पास स्केल है थोड़ा बड़ा है, आप लोग बना लीजिएगा। तो हम इसको मिलाते हैं, मिला लिए। अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको मैं इसे बढ़ा लिए, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिएगा आप लोग। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा लेते हैं, इस टाइप से बढ़ा लिए। देखिए तो एक ठो रेखा बन गया हमको क्या। अब इसका रेखा तैयार करेंगे, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 लीजिए। तो x 2 यहाँ पे है, y 3 यहाँ पे है, इसको मिलाया जाए। तो ये मिलाएंगे तो कैसे होगा, ये इस टाइप से आएगा बाबू, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, समझे। ये यहाँ पर आ जाएगा बिंदु और ये आपको इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बिंदु इसी पर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा मेरा बोर्ड पे गलत आ रहा है, आप लोगों ग्राफ के पेपर में ना ये वैल्यू डालिएगा ना तो अच्छे से उस पर बैठेगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इस बात को आप लोग जानिए। और x का वैल्यू 4 और y 1, तो ये जो कीजिएगा ना तो आपको ऐसे आएगा बाबू, थोड़ा हमको टेढ़ा वाला बनने में इसी पर आ जाएगा आपको, समझे, इसी पर आएगा। यानी आप क्या देखें, सब वैल्यू इसी पर आ रहा है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं आप, इसको 0 और 5 लिख लीजिए, y 5 है, और ये x कितना, x 2 और 3, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपको 4 और 1, ये हो जाएगा 4 और 1, ये वैल्यू हो जाएगा 5 और 0, 5 और 0 हो जाएगा, समझे। यानी इसी पर सेकंड लाइन बनेगा, क्योंकि संपाती है तो संपाती के लिए आपको इसी टाइप से लाइन बनाना पड़ेगा, समझे। इसी पर वो काला लाइन खींच दीजिए आप लोग, इसी पर काला लाइन खींच दीजिए, संपाती हो गया ये। यानी कि कहने का मतलब है बाबू, इसका जो समीकरण होगा ये x प्लस वाई बराबर 5
और इसका भी समीकरण जो होगा, इसका भी समीकरण होगा x प्लस वाई बराबर 5, यानी दोनों का समीकरण सेम ही है, समझे। आपका आंसर इस टाइप का होगा, यानी ये संपाती निकलेगा आपको, समझे। देखिए एक बड़ा रेखाखंड, एक छोटा वाला रेखाखंड। अब बोले थे आप लोगों को जब दो रेखाखंड एक ही लाइन पर एक ही साथ रहे तो उसको समपाती बोलते हैं, यानी समान पाथ पे, एक ही रास्ते पे साथ साथ चलना, संग संग चलना, समपाती। और संगत भी है ये, तो यही हमको निकालना था। तो फटाफट इसको आप लोग लिखिए, चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। चार का सेकंड है बाबू, देख लीजिए। 4 का सेकंड में है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8। इसको क्या कर लीजिए, एक साइड कर लीजिए 8 को, y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। सेकंड है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, 16 से तो नहीं कटेगा, बस 16 को इस साइड ले आइए। तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तुलना करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिए गए दो रैखिक समीकरण की तुलना इतना और इतना से करने पर था, सेंटेंस मिलाना पड़ता है। तो ठीक है, a1 का वैल्यू कितना है निकालिए आप लोग फटाफट। देखिए इसको पहले पकड़िए समीकरण को, एक 1 का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है ना जी। b1 का वैल्यू कितना है, -1 और c1 का वैल्यू कितना है, -8। ठीक, अब यहाँ से पकड़ लीजिए a2 का वैल्यू, कितना निकलेगा आपको 3, b2 का वैल्यू कितना निकलेगा आप लोगों को -3 और c2 का वैल्यू कितना निकलेगा आपको -16। इतना निकाल दिए। अब क्या करना है, अब करना क्या है बाबू, इसको वैल्यू को पुट करना है बस, और कुछ करना नहीं है। अब देख लीजिए, अब करना है a1 बट्टा a2 इक्वल टू 1/3 कॉमा b1 बट्टा b2 बराबर कितना है, -1 बट्टा -3, माइनस कर जाएगा, ऊपर नीचे है तो 1/3 आ जाएगा, ठीक ना। और c1 बट्टा c2 बराबर कितना होगा, -8। देख लीजिए
-8/-16 है, -8/-16 है, माइनस माइनस कट गया, 8 कम 8, 8 दूना 16, यानी 1/2। तो देखिए चूँकि 1/3 बराबर है 1/3 के, ये पास हो गया। अब आगे देखेंगे, बराबर 1/2 के बराबर है 1/3 नहीं है, तो क्या लिखेंगे बाबू, 31, इक्वल टू नॉट, बराबर नहीं है। तो ये किसका वैल्यू है, इसीलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। अब ये बताइए ये किसकी पहचान है, किसका नियम पर आधारित है, ये किसका रूल है ये। तो आप जानते हैं ये रूल है दो समानांतर रेखा का। जब दो समानांतर रेखा एक दूसरे के बगल से गुजरता है तो उसका जो इक्वेशन निकलता है, वैल्यू निकलता है, वो इस फॉर्म में निकलता है और इसका कोई हल नहीं होता है, कुछ भी नहीं हल, 0/0। और जब कोई हल नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, ये असंगत है, संगत नहीं है। जो संगत हो उसी का मतलब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। और ये जब किसी कोई हल नहीं है तो ये क्या है, असंगत है। हल नहीं, क्या असंगत है, साथ में है ये नहीं है, क्या लिखेंगे, ये असंगत है। स्पष्टता दिए गए रैखिक समीकरण युग्म समानांतर है। युग्म क्या है, समांतर है। ऐसा कीजिए, आप इतना उतारिए, आगे बताते हैं आप लोगों को, जगह की कमी है। यहाँ लिखेंगे बाबू, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या है बाबू, असंगत है, असंगत है। ये आपका फाइनल आंसर होगा बाबू, समझे। ये तो समझ गए इस बात को, लिखे हैं इसीलिए दिए गए, क्योंकि दिया हुआ रैखिक समीकरण है ना, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात मतलब क्या, यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। तो आप लोगों को समझा चुके हैं, इतना पार्ट है, इसको उतार लीजिए, तब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। क्योंकि 4 का जो सेकेंड ऑप्शन है इसका तो ग्राफ निकलेगा नहीं, जो संगत होता है उसी का ग्राफ निकलता है। तो फटाफट उतारिए, थर्ड ऑप्शन बनाते हैं आप लोगों के सामने। तीसरा देखिए बाबू, तीसरा ऑप्शन है मेरा, तीसरा कर लिए जी इसको, 2x + y 2x + y
कितना है जी, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। ये ऑलरेडी दिया हुआ पैटर्न पे, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। सेकेंड है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0। हालांकि इसको आप काट भी सकते हैं, समझे, लेकिन रहने दीजिए, समीकरण में काट लेंगे, चलिए दूर रखने दीजिए। अब लिखिए, क्योंकि हल कर रहे हैं ना हम लोग, तो लिख दीजिए दिए गए। देखिए, जिस तरह से मैं आप लोगों को है ना लैंग्वेज में लिख के बता रहा हूँ ना, आप लोग उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में अपने फेयर कॉपी पे उतारिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप है ना शॉर्टकट जवाब नहीं दे सकते हैं। डीपली जब तक जवाब नहीं लिखिएगा, सही जवाब नहीं लिखिएगा, आपको मैट्रिक एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। शॉर्टकट यहाँ नहीं चलता है। शॉर्टकट केवल प्रतियोगिता परीक्षा में, यानी कंपटीशन वाला एग्जाम में चलता है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर दिया रहेगा, शॉर्टकट में रफ में छोटा सा जगह में बनाइए, आप फटक से आंसर मारिए, उसमें आपको शॉर्टकट आएगा, मैट्रिक वाला में नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए जिस हिसाब से आप लोग को बता रहे हैं उसी हिसाब से छापिए, उसको लिखिए। दिए गए समीकरण, रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक है ना, तो रैखिक लिखना पड़ेगा। दिए गए रैखिक समीकरण जुग्म जोड़ा में है, जुग्म की तुलना, सब क्वेश्चन में आप लोग लिखना पड़ेगा ये भाषा। तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, से तुलना कर रहे हैं ना, तो से तुलना करने पर, तुलना तो करेंगे, तो जो वैल्यू लिखिए, a1 इक्वल टू कितना है 2 है, कॉमा b1 इक्वल टू कितना है बाबू 1 है, कॉमा c1 इक्वल टू कितना है -6 है। चलिए, अब a2 इक्वल टू कितना है, a2 बराबर है 4 है, b2 इक्वल टू कितना है बाबू, तो -2 है, और c का वैल्यू कितना है बाबू -4 है। अब सबको है ना बैठा लीजिए वैल्यू पे, मान पे। अब a1 बट्टा a2 बराबर 2/4 है, 2/4 कटने वाला है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2। चलिए, b1 बट्टा b2 बराबर कितना होगा 1/-2 है, ठीक। c1 बट्टा c2 बराबर कितना होगा -6/-4 है, यानी -6/-4 है, माइनस काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 कटने वाला था, काट दिए, 3/2। यहाँ लिखिए, चूंकि ये बताइए बाबू, ये a1/a2 कितना निकला है 1/2 निकला है। अब b1/b2 कितना निकला है 1/2, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो 1/2 अब -1/2 क्या बराबर होगा, नहीं होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, यानी प्लस जाती है माइनस जाती, दो जाती, और दो जाती कभी आपस में समान हो ही नहीं सकता है। तो देखिए 1/2 इक्वल टू नॉट -1/2, समझे। तो इसीलिए a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2।
अब ये बताइए किसकी पहचान है हमको? समपाती रेखाएं की पहचान है? नहीं। समानांतर का है? नहीं। तो किसका है? प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का ये पहचान है। समझे? यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस रैखिक समीकरण का जो युग्म का जो वैल्यू होता है बाबू, वो इस फॉर्म में आता है। यानी रैखिक समीकरण ये और पहला और रैखिक समीकरण दूसरा का जो मान है, वैल्यू है अचर पद का, वो इस फॉर्म में आपको आएगा। तो इस कंडीशन में जब आने के बाद उसको क्या बोलते हैं? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। लिखेंगे स्पष्टता दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं, चाहे रेखाएं की निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ऐसा कीजिए बाबू, इतना को आप लोग उतारिए, आगे 2 लाइन और बता देते हैं आप लोगों को, जगह नहीं है। लिखेंगे इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो का एक हल होगा, का एक हल होगा, अर्थात यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है बाबू? संगत है, संगत है। और जब संगत है तो इसका ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। तो ऐसा की करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 1 यहाँ रख दे क्या? ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 का सारणी। ठीक, तो सारणी बनेगा तो बॉक्स बनाना पड़ेगा क्या बाबू? बॉक्स बनेगा, बॉक्स बनेगा तो 6 पार्ट में बटेगा। चलिए 6 पार्ट में बांटते हैं। और यहाँ समीकरण 2 का सारणी, यहाँ वैल्यू रखेगा क्या? पहले इसको मान लेते हैं x y। पहला समीकरण 3 था ना, 2x क्या था? 2x प्लस y बराबर ऐसे 6 कर लीजिए इसको। ठीक है, और इसमें पहले वैल्यू पुट कर दीजिए। x का वैल्यू मान लीजिए हम 1 में रखते हैं। ठीक ना, छोटा छोटा वैल्यू रखिएगा, जल्दी पुट हो जाएगा, सुविधा रहेगा आप लोगों को। 1 प्लस y बराबर 6। तो y बराबर क्या होगा बाबू?
6। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 इस पार जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर 4। क्या देखिए x का वैल्यू 1 तो y कितना निकला, 4 निकला है। अब यहाँ कर लीजिए पुनः 2x प्लस y बराबर 6। यहाँ पे क्या कर लीजिए, इस बार है ना y का वैल्यू पुट कीजिए। y का वैल्यू ऐसा कीजिए आप 2 ले लीजिए, इस बार 2 ले लेते हैं तो देखा जाए। जैसे से बनाते हैं वैसे से बनाइए आप लोग। क्या ये गुना नहीं है, x है बाबू, बराबर 6। तो 2x बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, इसीलिए x बराबर 2। यानी कि y जब 2 रखे तो x भी 2 आ गया हमको। अब समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2 का सारणी जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे वैसे आप लोग लिखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले हम बॉक्स बनाएंगे, जगह कमी है तो छोटा बॉक्स बना लीजिए, वैल्यू रखने में दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ x यहाँ y। अब सेकेंड समीकरण 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इक्वल टू, इसको 4 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कुछ पुट कीजिए, x का वैल्यू यहाँ 1 लिए थे तो ऐसा कीजिए यहाँ 2 ले लीजिए। क्या, तो 4 गुना 2 माइनस 2y बराबर 4। तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ऐसा कीजिए इस साइड ले आइए, इसको 2y को इधर ले जाइए, ठीक रहेगा घटाने में। 8 इधर जाएगा तो -4, आई चल जाएगा उस पार तो +2y हो जाएगा। अब देखिए जगह कम था इसलिए ऐसा किए हैं, 4 देख रहे हैं आप लोग, 2y, 2 दूनी 4, यानी इसीलिए y बराबर कहा जाए तो कितना आया, 2। यानी ये भी 2 और ये भी 2, ठीक। पुनः लिख लीजिएगा, ठीक है। पुनः लिख करके और ऐसे करिए 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 कर लीजिएगा। और यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखिएगा आप लोग, अगर 2 रख देते हैं, नहीं 2 नहीं 3 ले लीजिए, इस बार y का वैल्यू 3 ले लीजिए। इसको पुट कीजिएगा तो क्या आएगा वैल्यू, देख लीजिए 4x माइनस 2 गुने 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ क्रिया कीजिएगा, देख लीजिए जगह नहीं है, इधर ले आते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा बाबू 4, इधर चल जाएगा 3 दूनी 6 तो +6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 10/4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 को डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 आएगा, ठीक। यानी y का वैल्यू 3 रखे बाबू तो ये 2.5 आ गया। तो ऐसा कीजिए आप लोग, इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। समझ गए ना, केवल वैल्यू पुट करना था, एकदम आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। इससे बराबर तो आप लोग बना चुके हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद सब। ये तो केवल पुट करना वाला वैल्यू है, आप लोग बार बार कितना बार सिखा चुके हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको पूछिए। अब देखिए बाबू, तो अपने समीकरण की सारणी को यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं
बस इसका वैल्यू इसमें पुट कर देना है। ग्राफ बना लिए हम लोग, बोर्ड पर बना रहे हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ वाला मुझे पेपर तो है नहीं, तो इस बात को समझिए आप लोग। 1 और 4 है, तो x 1 है और y 4 है, तो y ये वाला है 4, कहाँ तक आएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए थोड़ा बगलिंग हो गया ना, इसलिए आप लोग बोलते रहते हैं। देखिए यहाँ रख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और x2 y2, x2 y2, यहाँ थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इसको मिला लीजिए, ठीक, मिला लेना है। चलिए मिलाते हैं, दोनों को मिला लिए, ठीक ना। अब देख लीजिए, इस वाला को मिलाइए, सेकंड समीकरण को, 2 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, फिर यहीं पे आ गया ये भी, चलिए पास हो गया। और ये 2.5 और 3 है, 2.5 और 3 है, तो 3 तो इधर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 2.5 है ना, यहाँ आएगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा। और ये दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को मिला देना है बाबू, ठीक, ये दोनों को मिला देना है, बस इसको खींच लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ये यहाँ चला जा रहा है, ये यहाँ चला जा रहा है, और वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू है सो। तो यहाँ ये कौन है, 1 और 4 है, ये 1 है और ये 4 है, ये कितना है बाबू, ये है 2.5, 3 है। और ये जो देख रहे हैं खास बीचों बीच में, ये कितना है, ये 2 और 2 है, और दोनों जगह ये खास दोनों का 2 2 है, देख लीजिए 2 2 2 2। अब ये जो 2.5 है, इस समीकरण कौन सा है, 2.5 वाला, ये है नीचे वाला सेकंड समीकरण। और सेकंड मेरा कितना है, 4x - 2y, 4x - 2y बराबर 4 कर लीजिए या -4 कर दीजिए, दोनों बात बराबर हैं, बराबर 0। और ये वाला समीकरण कौन सा है मेरा बाबू, पहलू का है, 2x + y - 6 बराबर 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा बाबू। क्या हो गया, अगर इसका कहे हल निकालिए, कोई खास संख्या कौन होगा, जो बोले थे आप एक हल है, तो वो हल है ना बाबू, क्या होगा जानते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, वही मेरा हल होगा। यानी मेरा हल होगा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। अगर कहे निकालने के लिए x y का वैल्यू, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 2 y बराबर 2, इस टाइप से निकलेगा खास हल। लेकिन हमको तो साफ साफ बोलता है कि संगत है, तो ग्राफ द्वारा आप समझाइए, बनाइए इसको, तो बस हमको बनाना था, बना दिए हम। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको उतारिए। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। चौथा देख लीजिए बाबू, मेरा चौथा ऑप्शन क्या है, देखिए समीकरण है 2x - 2y, 2x - 2y -2 है, बराबर 0 है, समीकरण 1 है। और यही है 4x - 4y, 4x - 4y -5 बराबर 0, समीकरण 2 है। तो लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाना है हमको, दिए
गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने इधर मत लिखिए, जगह कम पर, जगह से करने पर। तो a1 इक्वल टू 2 कॉमा b1 इक्वल टू -2 कॉमा c1 इक्वल टू -2। अब देखिए a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 कॉमा b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 कॉमा c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। अब a1 बट्टा a2 बराबर कितना होगा बाबू 2/4। ये कटने वाला तो काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 1/2 कॉमा b1 बट्टा b2 इक्वल टू, थोड़ा टेढ़ा हो रहा होगा, हम समझते इस बात को, -2 झुकना पड़ रहा है मुझे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। ठीक है। c1 बट्टा c2 बराबर -2/5 -2/5 माइनस कट गया इक्वल टू 2/5। तो लिखेंगे चूँकि देखिए a1 बट्टा a2 हाफ आया है, b1 बट्टा b2 हाफ आया है, लेकिन चूँकि 1/2 इक्वल टू 1/2 बट इक्वल टू नॉट 2/5, समझे, इसीलिए a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2। अब ये बताइए किसकी पहचान है, ये किस कंडीशन में आता है? क्या जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तब आता है क्या ये ऐसा इक्वेशन? नहीं आता है। क्या दोनों रेखाएं संगत होता है, समान पाथ पे चलता है तब आता है? नहीं आता है। तो कौन सा कंडीशन? आखिरी कंडीशन, जब दोनों रेखाएं समांतर होती है तब उस कंडीशन में दोनों रैखिक समीकरण युग्म का जो मान है, वैल्यू है, वो इस फॉर्म में आता है, इस रूप में आता है। यानी कहने का मतलब ये समांतर की पहचान है। और जब दोनों रेखा समांतर होगा तो क्या कोई हल होगा? कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा मतलब क्या? असंगत है। और जब असंगत है तो ग्राफ निकलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा कहानी। तो लिखेंगे स्पष्टतः दिए गए, देखिए बाबू यहां आप दो चर लिखिए चाहे नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता है, खाली समझाने से मतलब रैखिक समीकरण होना जरूरी है। स्पष्टतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं की
निरूपित रेखाएं समांतर हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में, स्पष्टतः दोनों रेखाएं समानांतर हैं, बस एक लाइन में। या उससे और स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो इस तरीका से लिख लीजिएगा, समझे। नंबर कटेगा नहीं, बस अगर एग्जामिनर खुश हो गया तो आपको एक नंबर बढ़ा देगा, यही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। स्पष्टतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं समांतर है, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अर्थात यहीं पर लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा जगह बना करके, अर्थात यह एक असंगत रैखिक समीकरण युग्म है। ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू, समझे। अतः यह एक असंगत रैखिक समीकरण युग्म है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसको भी समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ बात लिखना नहीं था, तो फटाफट इसको उतारिए। 2 लाइन आप लोगों से बात करना है मुझे कुछ। तो बच्चों, इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा लंबा क्लास हो चुका है। तो आप लोग से मेरा एक चीज़ कहना है कि अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया है उसको आप लोग बखूबी जा कर के पहले तो इसको फेयर कर लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग फेयर कर चुके हैं या किसी भी शिक्षक से, टीचर से पढ़े हुए हैं आप लोग, तो अभी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मात्र 1 महीना टाइम बच गया एग्ज़ाम का। 2023 का जो मैट्रिक एग्ज़ाम है 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो लगभग 1 महीना बच गया हुआ है। आप लोग खूब अच्छे तरीके से, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और जितना, खासकर मैथ में जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, उतना आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा और एग्ज़ाम हॉल में लिख पाइएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा और घाटा किसको होगा? आप ही को होगा। इसीलिए घूमना फिरना सब चीज़ बंद कीजिए, कहीं मत जाइए, आराम से खाइए और आराम से अपने रूम में पैक होकर के दिन रात एक कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद जो टाइम बचे उसमें दूसरा जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसको याद कीजिए अच्छे तरीके से। ज़्यादा रटना नहीं है, अच्छे दिमाग से, दिमाग को शांत करके, और डरना नहीं है। एग्ज़ाम से किसी को नहीं डरना है, समझे। जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा ना तो कहेगा क्या यार क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, जितना हम लोग डर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उससे तो हल्के है, ऐसा होता है जी। तो आप लोगों से मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक चीज़ और कहना चाहते हैं आप लोगों को, अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर कोई भी वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के सामने तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में मेरा ये वीडियो का लिंक पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए।